गुड इवनिंग मिसेस हाजी मुस्तफा सिद्दीकी, क्या हाल है? बिजू गैस कर आज कॉल सेंटर पे क्या हुआ। एक बंदे की कॉल आती है, मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो दिस इज फला फला स्पीकिंग, हाउ मे आई असिस्ट यू। आगे से गालियां देने लग गया और बाकायदा गंदी गंदी गालियां। मैंने कहा सर आपकी कंप्लेंट क्या है? वो कोई जवाब ही ना दे। पहले तो मैं शुरू में थोड़ा अपसेट हुआ, फिर मैंने भी मजे लेने शुरू कर दिए। एंड पे गैस कर कंप्लेंट क्या निकली होगी। बिजू क्या कर रही है? लिस्ट बना रही हूँ यार। अच्छा आ गई इश्तियाक भाई की कॉल, इसका मतलब है? नहीं, क्यों? ये कौन सी लिस्ट है? ना पूछ यार। उस दिन कुकी ने जो वीडियो बनाई थी ना, हाँ डब्बू साहब ने वो वायरल कर दिया पूरी फैमिली में। अब मम्मी को दुनिया जहान से कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। सब जिद कर रहे हैं आने के लिए, तो कह रही हैं बुलाऊं मैं सबको चाय पे, हाई टी टाइप। पीछे ये तो कुछ 30-35 लोग हैं। और अभी तूने इसमें और ऐड करने हैं? नहीं नहीं, कुछ लोगों को ड्रॉप करना है, समझ नहीं आ रहा किसको करूं। अच्छा मुश्ताक भाई ने भी प्लान बनाया इसी तरह का कुछ? नहीं, वो स्टाफ को इनवाइट करना चाह रहे हैं। पूरा स्टाफ? इससे तो फिर भी कम ही लोग हैं। खर्चा कितना आएगा? नहीं वो लोग अपना खुद ही कर रहे हैं मेरा ख्याल है। नहीं यार, मैं इन लोगों का पूछ रही हूँ। बड़े अपनी लिस्ट पूरी कर लेना, फिर देखते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है, तकरीबन 40 लोग तो होंगे। मैं एक मशवरा दूं, ये हाईटी वाइटी के चौंचलों में ना पड़, वो ये सब फारिग है। तू ऑर्डर कर एक बिरयानी की देग 10 बाय 10 की, साथ कर ले जर्दा, आहा हा, साथ कर रायता और साथ कोल्ड ड्रिंक्स। कैसे? ये इश्तियाक भाई का मेन्यू होगा, है ना? शादी हो या मौत, तुम्हारे घर में एक ही मेन्यू चलता है। ऐसा कर लेते हैं, टेंशन ना ले। उनसे कहना था पहले घर में कुरान खानी करवा लें, फिर बुलाएं जिनको बुलाना है। उधर सर लुबना आंटी की बड़ी बहन है ना, वो 2-4 दिन में उम्रे के लिए जा रही हैं, तो इसलिए चाह रही थी कि उससे पहले ही। हाँ हाँ, पहले उनकी नमाजी बहन अपनी जान नमाज तो बिछा लें, फिर हमारी बारी आनी है। मुझे लगता है हमारी कुरान खानी पे भी शक ही होगा, कुछ और ही ना पढ़ के फूक दें। वैसे उनके प्लान का ना मुझे पहले ही पता चल गया था। ग्रुप पे अपनी वीडियोज़ तो शेयर कर रहे थे सारी तैयारियों की, तभी तो मैंने आइडिया दिया था कि हम वहाँ चलते हैं बजाय कि उनको यहाँ बुलाएं। तुम्हारा आइडिया लेट हो गया तमकिनत, दिमाग और टाइम दोनों ही वेस्ट हुए, तुम्हारा भी और हमारा भी। वैसे अम्मी जी, मैंने अंदाज़ा लगाया कि अब लुबना ने ना किसी को उस फ्लैट में ना पैर नहीं रखने देना। रोज़ किसी ना किसी का हाथ पकड़ के ले आएगी बेटी का घर दिखाने के लिए। कुकी तो कंफर्म वहाँ शिफ्ट होने वाली है, देख लीजिएगा। तो ख्वाब भी बड़े ऊंचे हैं। कम से कम हमारी तरह धुतकारते तो नहीं है अपनी बेटी को, ना शक करते हैं और ना ही मुंह फेर कर बैठते हैं। तो फिर तो उनका हक बनता है ना, जाकर बैठ जाए अपनी बच्ची के घर। एक छोटी सी गलत फहमी थी भाई बहन के दरमियान, कब से दूर हो गई है। वैसे मुज्जी ने ऐसा तुमसे क्या बोल दिया जो हम नहीं बोल सके? तुम तो जब भी बोलते हो ना झूठ ही बोलते हो, इसलिए तुम्हारी बात का कोई एतबार नहीं है मुझे। मैंने भी झूठ बोला था क्या? क्यों? आपने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। तुझे मिलने में कोई ना कोई रफड़ ज़रूर होता। पहले आंटी आंखें दिखाती थी, अब बिल्डिंग की सिक्योरिटी आंखें दिखाती। बोल तो दिया था मैंने रिसेप्शन पे। मुझे अमीर लोगों की सबसे बुरी बात पता क्या लगती है? वो हम जैसे लोगों से हमें जलील करवाते हैं। क्या करें, अंदर बड़ी ड्यूटी है उनकी, नहीं करेंगे तो कोई भी अंदर घुस आएगा। देखा है कैसे अंदर का अमीर बोला है तेरा। बेटा तुझे मेरी बेइज्जती पे भी खुशी होती होगी, इसी का मज़ा लेती है अपर क्लास।
वो जिसे चाहें इजाज़त दें वही उनसे मिले। हम कहाँ के अमीर लोग अनवर भाई, कोई रहम खा के फ्लैट दे रहा है तो कोई रहम खा के राशन दे रहा है, और आप ये बहुत ज़्यादा ले आए हैं। रख लें भाभी, हवाई माल है, कभी हाथ लगता है कभी नहीं। हर्षा को पता लग गया बिकती होनी है। याद करते हैं तुझे। हाँ जी, अब तो याद ही आऊँगा। बैठे ना अनवर भाई, चाय तो पी के जाएं। अरे नहीं भाभी, गोदाम खोलना होता ना। अनवर भाई, एक पार्टी करानी है 30 से 35 लोगों की। क्यों पार्टी? हाँ तो उसका बंदोबस्त हो जाएगा, समोसे पकौड़े जलेबियाँ नान खटाई बिस्कुट। नहीं यार अनवर भाई, ब्रांडेड केक पेस्ट्रियाँ बिस्किट ये सब चाहिए। हाँ तो उसका भी जुगाड़ है, डब्बे होंगे ब्रांडेड, माल होगा देसी, चलेगा। दौड़ेगा अनवर भाई, दौड़ेगा। पराठा लाओ। ले आए भाभी। ये तो चीटिंग है यार। अच्छा लाओ फिर, निकालो पैसे, मैं ओरिजिनल चीज़ें मंगवा लेती हूँ। अब तुम्हें पता है कितना बजट बन रहा है? खींच तान के भी ना 30 से 35 हज़ार मुझे की आधी सैलरी बनती है। तो अब कितने में पड़ रहा है? अभी भी 8 से 10 हज़ार तो बन ही रहा होगा। कहाँ बाबा, इससे कहीं ज़्यादा। अच्छा कुछ पैसे मैं भी डाल दूंगी। तो डब्बू से ले लो ना, उसने इतना माल इकट्ठा किया हुआ रूम रेंट से। 1000 रुपये तो मैं भी दे दूँ, लेकिन फिर मुझे खाने से कोई ना रोके। बेटा 1000 रुपये ना मैं तुझे दे देती हूँ, बस तू आई ना। ये छोटी बेकरियों और ठेलों की तो बात ही अलग है। सुन लिया, तुम्हारे बाप का ख्याल है कि आज भी सब लोग छोटी बेकरी और ठेलों से जुड़े हुए हैं हमारी तरह। ज़रा बाहर निकल के देखो, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए? ये रेस्टोरेंट और बेकरी ही रह गई हैं क्राइटेरिया। देखो बेटा, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारी हैसियत है ना वही दिखाओ, सुकून में रहोगी। हाँ तो मैं भी यही कह रही हूँ ना कि जो हैसियत है वही दिखाओ। पहले तुम जिना टाउन के छोटे से घर में रहती थी, अब ब्लू स्काई के एक लेविश अपार्टमेंट में रहती हो। पता चलना चाहिए लोगों को। जब अब कुछ महंगा लिख लो, खा तो है ओखरा से सुशी।